अब युद्ध नहीं बिजनेस करेगी नेपाली सेना। कॉरपोरेट वर्ल्ड में निवेश की कोशिशों में नेपाली सेना। दोस्तों, किसी भी देश की सेना का काम होता है अपने देश को बाहरी खतरों से बचाना, सीमा की सुरक्षा करना। लेकिन नेपाली सेना पर चीन और पाकिस्तान की सेना का इतना प्रभाव बढ़ रहा है कि वो उसी की तरह बनना चाहती है। दरअसल भारत से पंगा लेने के बाद नेपाल सरकार की नज़दीकियां चीन के साथ ही साथ पाकिस्तान से भी बढ़ रही हैं। इसका असर ये हुआ है कि अब चीनी पीएलए और पाकिस्तानी सेना की तरह ही नेपाली सेना भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में निवेश करने के अवसर तलाश रही है। नेपाल की सेना पाकिस्तान की सेना की तरह से बिजनेस करना चाहती है। दरअसल नेपाली सेना ऐसे बिजनेस में निवेश करना चाहती है जिसमें उसकी जमकर कमाई हो। नेपाली सेना के कॉरपोरेट आर्मी बनने का देश के अंदर ही भारी विरोध शुरू हो गया है। दरअसल पाकिस्तानी सेना और चीन में भ्रष्टाचार किस कदर है, इसके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है और इसके पीछे की वजह सेनाओं का कॉरपोरेट वर्ल्ड में निवेश ही है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक द नेशनल डिफेंस फोर्स ने एक ड्राफ्ट बिल पेश किया है ताकि नेपाली आर्मी एक्ट को बदला जा सके। नेपाली सेना ने अपने कल्याणकारी फंड को अलग अलग बिजनेस के अंदर प्रमोटर के रूप में निवेश करने के लिए कानूनी सलाह मांगी है। इसके लिए पिछले कई सालों से नेपाली सेना अपना पूरा जोर लगाए हुए है। नेपाली सेना के पास एक्सप्रेसवे बनाने का ठेका। दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नेपाल की सेना देश की सुरक्षा में लगी है तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। अगर वो वाकई सुरक्षा में लगी होती तो चीन उसके गांव पर कब्जा ना कर रहा होता। दरअसल नेपाली सेना कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हाथ आजमा रही है, मतलब वो देश में कंस्ट्रक्शन के ठेके भी लेती है। नेपाल में बन रहे काठमांडू तराई एक्सप्रेसवे का ठेका नेपाली सेना को ही मिला है। नेपाली सेना का दावा है कि जिन परियोजनाओं में वो शामिल है वो उसके कमर्शियल वेंचर हैं और वो ये सब वेलफेयर फंड के लिए कर रही है। नेपाली सेना के वेलफेयर फंड को 1975 में बनाया गया था और इसके विभिन्न खातों में अभी 45.86 अरब रुपए जमा हैं। इसके अलावा उसने 5.74 अरब रुपए निवेश कर रखे हैं। नेपाली सेना के वेलफेयर फंड में पिछले एक साल में ही 7.29 अरब रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कॉरपोरेट आर्मी बनने का नेपाल में ही विरोध। दरअसल चीन का जादू नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के सिर चढ़कर बोल रहा है। चीन की चालबाजी में फंसकर वो अपने देश पर तो चीन का कब्जा करवा ही रहे हैं, साथ ही अब अपनी सेना की भी अनदेखी कर रहे हैं। कॉरपोरेट आर्मी बनने की लालसा पाले नेपाली सेना बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ओली हैं कि आंखों पर पट्टी बांधकर चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। नेपाल के कानून के मुताबिक सेना को उद्योगों, कंपनियों, पनबिजली परियोजनाओं जैसे आधारभूत ढांचे के प्रोजेक्ट में निवेश करने पर पाबंदी है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाली सेना राष्ट्र व सुरक्षा, खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करने जैसे कामों की बजाय बिजनेस करने में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही हैं। नेपाली सेना के इस निवेश वाले आइडिया का अपने ही देश में विरोध हो रहा है। नेपाली सेना के कानूनी मामलों के प्रभारी रतन प्रकाश थापा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके ड्राफ्ट बिल को संसद से स्वीकृति मिलने से पहले सरकार अपनी सहमति दे देगी। माना जा रहा है कि चीन के इशारे पर ही नेपाली सेना निवेश करने के बारे में सोच रही है। नेपाल के रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये बहुत ही चिंताजनक संकेत हैं। उनका मानना है कि जितना ज़्यादा सेना गैर सैनिक गतिविधियों में शामिल होगी, उतना ही ज़्यादा पेशेवर रूप से कमज़ोर होगी। नेपाल में माओवादी हिंसा के दौरान नेपाली सेना सड़क बनाने जैसी गतिविधियों में शामिल थी, लेकिन जब हिंसा खत्म हो गई तब भी वो इस काम में शामिल है। चीन पाकिस्तान की सेनाएं भी करती हैं भारी निवेश। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन की बड़ी कंपनियों में भारी निवेश करती है। ये कंपनियां अन्य देशों में विशेषकर टेलीकॉम और अन्य स्ट्रैटेजिक क्षेत्रों में निवेश करती हैं। फिर इन कंपनियों के कर्मचारी और अधिकारी खुफिया जानकारी और डेटा चीनी सेना के लिए चोरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये कंपनियां व्यवसाय के नाम पर चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए काम करती हैं। लेकिन जिन देशों में ये चीनी कंपनियां काम करती हैं, वहाँ के लोग और वहाँ की सरकार इन कंपनियों और चीनी सेना के संबंधों के बारे में अंधेरे में रहते हैं। भारत में भी इसी तरह की 7 कंपनियों पर सरकार अपनी पैनी नज़र गड़ाए हुए है।
जिनको लेकर माना जाता है कि चीनी सेना ने इन कंपनियों में निवेश कर रखा है और इसी बहाने से ये इनका डेटा लेकर उसका इस्तेमाल करती हैं। चीनी सेना की तरह ही पाकिस्तान सेना ने भी बिजनेस का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। पाकिस्तानी सेना अपने अलग अलग कमर्शियल संगठनों की तरफ से चलाए जा रहे 50 से ज़्यादा कारोबार और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की मालिक है। वहाँ की सेना फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से अपने बिजनेस साम्राज्य को चलाती है। एशिया टाइम की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में सेना के कारोबार की वैल्यू $20 बिलियन यानी 1400 अरब भारतीय रुपए के आसपास थी, जो केवल 3 साल में बढ़कर $100 बिलियन यानी लगभग 7000 अरब रुपए हो गई। इसी निवेश की वजह से पाकिस्तान और चीनी सेना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अब नेपाली सेना भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है। हालांकि नेपाली पीएम ओली को अपनी सेना की तरफ ध्यान देने की बजाय भारत के खिलाफ बयान देने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। भारत विरोधी बयान देकर घिरे केपी शर्मा ओली। चीन को खुश करने के लिए एक के बाद एक भारत विरोधी बयान देने वाले नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का अब अपने ही देश में विरोध तेज होता जा रहा है। ओली कभी भारत पर उसको सत्ता से बाहर करने का आरोप लगाते हैं तो कभी भगवान राम को नेपाली बना देते हैं। ओली के इन बयानों की वजह से वो अपने ही देश की जनता के निशाने पर आ चुके हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के प्रवक्ता और सेंट्रल सेक्रेटरीट के सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ ने पीएम ओली के भारत के खिलाफ बयानों को कूटनीति के मानकों के खिलाफ करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ओली ने भारत के खिलाफ बयान देकर बहुत बड़ी गलती की है। उन्हें भारत के साथ हर मसले को बातचीत से सुलझाने की ज़रूरत है।